बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप ठीक होंगे। अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं विगोस्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हमारे माइंड में एक नाम आता है प्याजे का। प्याजे की थ्योरी आई थिंक सो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन विगोस्की ने भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी पेश की, लेकिन इसकी जो बेस थी बेसिकली कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, दैट वाज द इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्याजे। ठीक है। विगोस्की ने प्याजे ने ये कहा था कि विद द पैसेज ऑफ द टाइम एंड द मैचुरेशन, अलोंग विद मैचुरेशन, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। बट ऑन द अदर हैंड व्हेन वी टॉक अबाउट द विगोस्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट बेसिस, सो अकॉर्डिंग टू द विगोस्कीज पॉइंट ऑफ व्यू कि सोसाइटी जो होती है, कल्चर जो होता है, कल्चरल इंटरेक्शंस जो होता है, कल्चरल फैक्टर्स जो होते हैं, सोसाइटल फैक्टर्स जो होते हैं, दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। बहरहाल इसको हम डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विगोस्की के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। विगोस्की वाज द बेसिकली रशियन साइकोलॉजिस्ट। ही वाज बोर्न इन 1935 एंड डाइड एट द एज ऑफ 38 इयर्स। बहुत कम उम्र जो थी वो इसने, यू कैन सी दैट ओनली 38 इयर्स ही स्पेंट इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, 38 साल की उम्र पाई इसने, बहुत शॉर्ट उम्र है, लेकिन इन 38 सालों में उसने बहुत काम किया। उसका काम जो है वो आज भी जो है वो सारी दुनिया में पढ़ा और पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। उसने कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे भी काम किया, सोशल डेवलपमेंट पे भी काम किया। ठीक है, पहला जो उसका काम था वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे था। जिस वक्त में पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे काम कर रहा था, अलोंग विद दैट ऑन द अदर साइड जो था वो विगोस्की भी उस वक्त में जो काम कर रहा था। लेकिन बहरहाल विगोस्की का काम जो था वो दरमियान में अधूरा रह गया ड्यू टू हिज डेथ। तो सडन जो उसकी डेथ हो गई उसकी वजह से विगोस्की का काम जो था वो अधूरा रह गया। लेकिन लेटर ऑन जब उसके चाहने वालों ने या उसके जो साथ लोग थे उन्होंने जब उसका काम देखा, उसको जो परखा, तो वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वैल्यूएबल जो कॉन्सेप्ट्स थे वो विगोस्की ने उनको दिए थे। अच्छा जी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी उसने बहुत काम किया, लेकिन फेमस वो जिस वजह से हुआ दैट वाज हिज सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी। उसकी जो सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी थी उससे वो बहुत ज्यादा जो है वो पॉपुलैरिटी उसको हासिल हुई। अच्छा जी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं विगोस्की की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, कि विगोस्की के नजदीक कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या थी। विगोस्की का ये कहना था कि किसी भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है, इट डिपेंड्स ऑन द सोसाइटी, सोसाइटल इंटरेक्शन और कल्चर। जिस कल्चर में बच्चा बड़ा होता है, जिस सोसाइटी में बच्चा रहता है, जिस सोसाइटी के मेंबरान के साथ बच्चे का इंटरेक्शन होता है, उसका इफेक्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर होता है। He also emphasis on the role of social factors. उसने कहा कि बहुत सारे सोशल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर इफेक्ट होते हैं। यानी जिन जिन सोशल फैक्टर्स के साथ बच्चा अपनी जिंदगी गुजारता है, जिन लोगों के साथ बच्चा रहता है, जिन रिलेटिव्स के साथ, जिन हमसायों के साथ, जिस कल्चर में, जिस ब्रॉटअप में, जिस तरह के ब्रॉटअप उसका हुआ होता है, उस हिसाब से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। उसके अलावा उसने ये भी बताया कि बच्चे के जो पीयर्स होते हैं, जो उसके सेम एज फेलोज होते हैं, जो एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनका भी बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। बेसिकली बच्चा जो है वो पीयर्स से सीखता है, अपने क्लास फेलोज से सीखता है चीजें, अपने सेम एज ग्रुप से सीखना है, या अपने बड़ों से सीखता है, अपने सीनियर से सीखता है, तो उसका भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो होता है। पियाजे की जब हम बात करें तो पियाजे ने सोशल इंटरेक्शंस, सोशल फैक्टर्स, कम्युनिटी, कल्चर का कहीं भी जो है वो जिक्र नहीं किया बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। तो इस लिहाज से ये एक बड़ी यूनिक थ्योरी है कि पियाजे ने एक जस्ट ही एम्फसिस ऑन द मैच्योरेशन ऑफ द चाइल्ड, ही एम्फसिस ऑन द growing age of the child. But on the other hand, when we talk about the Vygotsky's point of view regarding the cognitive development, Vygotsky claimed that these all things, these society, the social factors, the social interaction, the culture, the people, the peers, the friendships play important role in child's cognitive development. आगे आ जाते हैं जी, रोल ऑफ लैंग्वेज इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। विगोस्की ने लैंग्वेज के रोल को भी बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंस दी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। ठीक है,
हालांकि जब पियाजे की बात करें तो पियाजे तो ये कहता था कि जैसे जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज जो है वो डेवलप होती है, ठीक है। बट उसके बिल्कुल बरक्स उसने कहा कि कॉग्निटिव, विगोस्की ने तो ये कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेसिकली लैंग्वेज का रोल होता है, लैंग्वेज के थ्रू ही बच्चे की जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। जहां उसने सोसाइटी की बात की, जहां उसने कल्चर की बात की, जहां उसने सोशल इंटरेक्शंस की बात की, जहां उसने बच्चे के दोस्तों की बात की, बच्चे के बड़ों की बात की, वालिदैन की बात की, नेबर्स की बात की, उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के में अहम रोल जो प्ले करते हैं। उसी तरह उसने कहा कि बच्चे की लैंग्वेज जो है वो भी उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। मसलन उसने कहा लैंग्वेज बेसिकली इज अ सोर्स ऑफ द इंटरेक्शन। लैंग्वेज जो है वो लोगों के दरमियान में, बच्चों और बड़ों के दरमियान में इंटरेक्शन का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है। बच्चा जो है वो अपने बड़ों के साथ, वालिदैन के साथ, दोस्तों के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, कल्चर के साथ लैंग्वेज के थ्रू जो है वो इंटरेक्ट करता है। उसके अलावा बच्चा जो है वो अपने सवालात के जो जवाबात है वो लैंग्वेज के थ्रू हासिल करता है। आप सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब मिलेगा ना। अगर आप कॉग्निटिव कैसे डेवलप, आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रही है? अगर आपके पास नॉलेज है भाई, अगर आप सिट टेस्ट दे लें, सोल्यूशन इंटेलिजेंस टेस्ट देख लें, उसमें सीरीज ऑफ द क्वेश्चंस है। अब उस सीरीज ऑफ द क्वेश्चन, अब बच्चे को जो क्वेश्चन आता जाएगा, इसका मतलब है उसका आईक्यू जो है वो इंक्रीज होता जाएगा ना। एट द एंड जो बच्चा 5 सवालों का जवाब देगा उसका आईक्यू कुछ और होगा, जो 10 सवालों के जवाब देगा उसका आईक्यू उससे ज्यादा होगा, जो 15 सवालों के जवाब देगा उसका आईक्यू उससे ज्यादा होगा। तो लैंग्वेज क्या है? बेसिकली सोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। लैंग्वेज क्या है? बेसिकली इज अ मीडियम टू गेट आंसर्स ऑफ देयर क्वेश्चंस। लैंग्वेज से बच्चा जो है वो अपने सवालात के जवाब तलाश करता है। लैंग्वेज से बच्चा जो है, ये लैंग्वेज ही बेसिकली बच्चे का जो है वो नॉलेज हासिल करने का मीडियम है। बच्चा लैंग्वेज के थ्रू ही नॉलेज हासिल करता है। तो इससे ये हमें पता चला कि लैंग्वेज जो है इट इज डूइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट, इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद ही एक पियाजे ने, सॉरी विगोस्की ने कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस डिस्कस किए थे लर्निंग के। बेसिकली लर्निंग वो साथ साथ लेके चलता रहा, बिकॉज उसने कहा कि लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उसने कहा कि लर्निंग के कुछ एलिमेंट्री फंक्शंस हैं, जिस तरह अटेंशन, सेंसेशन, परसेप्शन, मेमोरी। यानी अगर आप जब भी किसी चीज को लर्न करते हो सबसे पहले उसको अटेंड करते हो, उसको अटेंशन होती है आपकी उसमें, उसके बाद उसकी सेंसेशंस सेंसेट करते हो आप उसको, वो विजुअल सेंसेशन के थ्रू आप सेंसेट कर सकते हो उसको, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, किसी भी जो है वो सेंसेस, आपकी जो 5 सेंसेस हैं उनके थ्रू जो है वो सेंसेट करते हो, फिर आप उसको परसीव करते हो। यू विल गिव द मीनिंग आफ्टर सेंसेशन एंड लेटर ऑन you will save that particular information from short term or long term memory as well. So अब ये जो चीजें हैं बेसिकली ये आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी बहुत रोल प्ले करती हैं। अब आपका जो मेमोरी के अंदर मौजूद पड़ा हुआ मटेरियल है that will be play a very important role in your cognitive development. आपको सवाल आ जाते हैं, आपको सवाल सीखे हुए हैं, आपको 10 सवाल आ जाते हैं, इसका मतलब है कि हम ये कहेंगे कि यू आर गुड, ठीक है, यू आर इंटेलिजेंट। आपने देखा होगा ना, जो बच्चा क्लास में 10 सवाल करता है टीचर उसको शाबाश देता है, कहता है बस यस यू आर इंटेलिजेंट। और वो बच्चा जिसने 10 सवाल सीखे और आखिर में 2 ही सवाल करे, इसका मतलब उसने सही तरह से उस चीज को लर्न नहीं किया। तो हम क्या कहते हैं कि यू आर नॉट इंटेलिजेंट, आप नालायक आदमी हो। इसलिए हम कहते हैं ना, बेसिकली ये मैं लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ बेसिकली आपको समझाने के लिए, सिर्फ इसलिए ना कि लर्निंग जो है वो आपके कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है। उसके अलावा जी विगोस्की ने 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है वो दिए हैं, जो हर दफा इनमें से कोई ना कोई जो है वो इम्तिहान में डेफिनेटली होता है, जिनमें सबसे बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है दैट इज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट जो है मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO। ठीक है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को हम ZPDB कहते हैं या ZPDB कहते हैं। मोर नॉलेजेबल अदर्स, MKO, उसके अलावा स्कैफोल्डिंग। 3 कॉन्सेप्ट जो हैं वो विगोस्की की थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मैं ये समझता हूं कि दीज आर द स्टार्स ऑफ द विगोस्कीज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। सबसे पहले हम देख लेते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बेसिकली दिस इज द difference in which a child can do something on his own and the capacity to do something but he needs some help to do it. यानी सिंपल इज दैट कि एक चीज होती है बच्चा कर लेता है काम, एक जो होता है बच्चा कर सकता है लेकिन मदद के बगैर नहीं कर सकता। ठीक है, मतलब 10 सवाल है टोटल, 4 बच्चे ने कर लिए हैं, लेकिन जो अगले 6 हैं वो कर सकता है बच्चा, लेकिन खुद से नहीं, मदद के साथ।
तो वो बच्चा जो वो कर लेता है और जो मदद के साथ करना है, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है, जो गैप होता है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन बेसिकली हम किसी भी जगह को कहते हैं ना, किसी भी इलाके को कहते हैं। अगर आप देखें किसी भी, दिस इज अ डेंजरस जोन, दिस इज द ब्यूटीफुल जोन, तो आप किसी भी जगह को कह रहे होते हैं ना, किसी भी खित्ते को कह रहे होते हैं, तो किसी भी डिफरेंस को कह रहे होते हैं। तो जब हम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उससे मुराद ये होता है कि बच्चा जो खुद से कर सकता है और बच्चा जो मदद के साथ कर सकता है। जिस तरह ये देखिए, ये ग्रीन कलर है, व्हाट आई कैन डू, जो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो येलो है, व्हाट आई कैन डू विद हेल्प, जो मैं मदद के साथ कर सकता हूँ। अब इन दोनों में, दिस वन, इन दोनों में जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है जी, समझ आ गई आपको कि बच्चा जो खुद से कर सकता है और जहां बच्चा खुद से नहीं कर सकता बल्कि मदद के साथ कर सकता है, दैट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दोज पॉइंट्स। वो पॉइंट जहां बच्चा खुद कर लेगा और वो पॉइंट जहां बच्चा मदद के साथ करेगा, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान में जो फर्क होगा, जो जोन होगा, जो डिफरेंस होगा, दैट विल बी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आगे आ जाता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। मोर नॉलेजेबल अदर्स, ये एक कॉन्सेप्ट दिया था विगोस्की ने। मोर नॉलेजेबल अदर्स से मुराद है कि कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसी मशीन, कोई भी ऐसा गैजेट जो आपसे ज्यादा जानता है, ठीक है जी, जिससे कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसी चीज जो आपके बच्चे की हेल्प करता है उसे कुछ ना कुछ समझाने में, ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड जोन ऑफ प्रॉक्सिम, सॉरी, MKO, यानी मोर नॉलेजेबल अदर्स। आप नाम से ही देख लें, मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी वो अदर्स, वो दूसरे लोग, वो दूसरी चीजें जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखती हैं। More refers, more MKO refers to the person or thing that helps the child to learn something. ठीक है, ये देखिए, किताब हो गई है, टीचर हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, कंप्यूटर हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, उसके अलावा कोई रिबोट हो सकता है, कोई गैजेट हो सकता है मोर नॉलेजेबल अदर्स। कोई भी चीज ऐसी जिसके पास आपसे ज्यादा जो है वो नॉलेज है और वो आपको सिखाता है, आपके बच्चे को सिखाता है, उसकी हेल्प करता है कुछ ना कुछ सीखने में, दैट विल बी कॉल्ड मोर नॉलेजेबल अदर। आगे आ जाता है स्केफोल्डिंग। जैसे हमने जोन ऑफ प्रॉक्सिमल की बात की थी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल में क्या था कि बच्चा, एक ऐसी चीज जगह है जहां पे बच्चा खुद कर लेता है और एक ऐसी जगह है जहां बच्चा हेल्प के साथ करता है। तो वो हेल्प जिसके जरिए बच्चा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो दूसरा पॉइंट है वहां तक पहुंचता है, दैट इज कॉल्ड स्केफोल्डिंग। ठीक हो गया जी। स्केफोल्डिंग इज अ टाइप ऑफ द हेल्प बाय व्हिच अ चाइल्ड गेन एबिलिटी टू डू द टास्क व्हिच वाज एग्जिस्ट इन जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और CPD। ठीक है, यानी जैसे दिस वन, ये मैंने कहा था ये 4 सवाल आपको आते हैं, ये 6 सवाल आपको नहीं आते। तो ये 4 सवाल और ये 6 सवाल आप क्या है बेसिकली मदद के साथ करेंगे। तो ये किस में है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में है। तो ये जब 6 सवाल आप जिस मदद के साथ करेंगे उस मदद को स्केफोल्डिंग कहते हैं। और वो मदद आपको कौन प्रोवाइड करता है, मोर नॉलेजेबल अदर। ये आपको मोर नॉलेजेबल अदर प्रोवाइड करेगा। वो कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, वो यूट्यूब की वीडियो भी हो सकती है, वो कोई मशीन भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो आपके फादर भी हो सकते हैं, वो आपके उस्ताद भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, कोई भी अडल्ट हो सकता है। इवन के वो आपका कोई क्लास वाला भी हो सकता है जिसको आपसे ज्यादा आता हो। इवन के कोई आपसे छोटा बच्चा भी हो सकता है जिसको आपसे ज्यादा आता हो, तो वो भी मोर नॉलेजेबल अदर हो सकता है। ठीक है, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है कि जो चीज आपको आती है और जो चीज आप मदद के साथ कर सकते हैं और जो चीज खुद कर सकते हैं, उन दोनों के दरमियान में जो डिफरेंस होता है उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। और स्केफोल्डिंग क्या होता है कि उस मदद को, जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में मदद आपको चाहिए, वो मदद क्या कहलाती है, स्केफोल्डिंग। और वो मदद कौन आपको देता है, MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। वो आपका उस्ताद हो सकता है, आपका फादर हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, आपके टीचर हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है। ठीक हो गया जी। अजान हो जाए जरा काइंडली, तो मैं फिर अजान के बाद दोबारा स्टार्ट करता हूँ। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं। अच्छा, बार बार मेरे मुंह पे प्याजे ही आ रहा है। मैंने प्याजे को बहुत पढ़ा हुआ है, विगोस्की को मैंने इतना नहीं पढ़ा। अच्छा, विगोस्की ने कुछ और भी कॉन्सेप्ट दिए थे जो कि एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो एजुकेशनल इम्प्लीमेंटेशन थी इसकी थ्योरी की। उसमें क्या है, सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट उसने दिया था वो था कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स क्या होता है कि साथ मिलकर काम करना, एक दूसरे से सीखना, कोलैबोरेशन आप करते हैं ना, कोलैबोरेटिव वर्क करते हैं आप।
यानी एक दूसरे से सीखना, आप मुझे सिखा रहे हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, हम मिलकर कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। उसके बाद उसने कहा था कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है कि वो भी, ये भी वही चीज है कि एक दूसरे के साथ लर्निंग में कोऑपरेट करना है। कुछ चीजें मुझे आती हैं, मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो आपको नहीं आती, कुछ चीजें आपको आती हैं, आप मुझे सिखा रहे हैं, ठीक है, मैं आपसे सीख रहा हूँ। इसमें समटाइम क्या MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर क्या होता है, मैं होता हूँ, समटाइम मोर नॉलेजेबल अदर्स आप होते हैं, क्योंकि आपको वो चीज आती है मुझे नहीं आती, तो उस वक्त आप MKO हैं। जब मुझे वो चीज आती है और आपको नहीं आती तो उस वक्त मैं MKO हूँ। उसके बाद आ जाता है पीयर ट्यूटरिंग। पीयर ट्यूटरिंग क्या होता है, अपने क्लास फेलो से सीखना, एक दूसरे को अपने एज के बच्चों से सीखना, अपने क्लास के बच्चों से सीखना, एक दूसरे को पढ़ाना, एक दूसरे से सीखना। पीयर ट्यूटरिंग आपको पता ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज किया जाता है ये एजुकेशनल सेटअप्स में। उसके अलावा क्या होता है जी, असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग से मुराद है किसी बड़े से सीखना, ठीक है, कि वो आपको असिस्ट करे, आपको सिखाए, जो जो उसे आता हो वो चीजें आपको सिखाए। दिस इज कॉल्ड असिस्टिव लर्निंग, ठीक है जी। तो ये बेसिक जो थी वो विगोस्की की थ्योरी थी। इसमें हमने जो डिफरेंट चीजें डिस्कस की हैं, एक तो हमने उसको सोसाइटी का जो है वो रोल डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि सोसाइटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, सोसाइटिकल फैक्टर्स, कल्चर का बड़ा रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर उसके बाद हमने जो है वो लैंग्वेज की बात की कि लैंग्वेज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चे की कॉग्निटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट में, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है बेसिकली सोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, उससे हम सवाल पूछते हैं, उससे हम जो है वो नॉलेज हासिल करते हैं। उसके अलावा फिर हमने डिफरेंट जो थे वो लर्निंग प्रोसेस की बात की, जिसमें अटेंशन की बात की हमने, उसके बाद हमने सेंसेशन की बात की, परसेप्शन की बात की, उसके बाद जो है वो हमने एट द एंड जो मेमोरी की बात की। फिर हम आ गए जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की तरफ, स्केप फोल्डिंग की तरफ, मोर नॉलेजेबल अदर की तरफ, ठीक हो गया जी। और एट द एंड जो है वो हमने ये कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, कोऑपरेटिव लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग और असिस्टिव लर्निंग जैसे जो थे ये टेक्निक्स जो है वो पढ़ी। तो ये था विगोस्की का वर्क, मोस्टली जो है वो उसने इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द जो है वो काम किया हुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगर कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर दैट क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।